नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य आपका फिर से स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सूफी आंदोलन और आपका भक्ति आंदोलन। ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन भारत में एक तो हम आपका धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका धार्मिक सुधार आंदोलन आपके मध्यकालीन भारत में। हुआ यूँ था कि जिस समय भारत में, ध्यान रखिएगा, इस्लाम में भी और हिंदू में भी, दोनों में ठीक है अपने अपनी तरीके से ठीक है जकड़न की स्थिति महसूस कर रहे थे, ठीक है, समाज में। तो वास्तव में हुआ क्या था कि दोनों धर्म, चाहे वो भारत में हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आडंबर युक्त चीज़ें प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। सब में कर्मकांड बढ़ चुका था, अब मुख्य चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो गया था। तो इसलिए ठीक दोनों धर्म में, ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म में और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म में, दोनों धर्म में ठीक है उनके जो अनुयायी थे ये सोचने प्रारंभ कर दिए कि हमको अपने धर्म में कुछ न कुछ प्रकार के सुधार करना चाहिए। और दोनों धर्म में इस प्रकार की चीज़ें प्रारंभ हुई, ठीक है। सबसे पहले आपके हिंदू धर्म में हुआ, ठीक है, अर्थात भक्ति आंदोलन की प्रारंभ हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसी के जस्ट बाद में आपका सूफी आंदोलन प्रारंभ हो गया। कुल मिला के ये था कि तत्कालिक समय में धर्म में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक आडंबर युक्त वातावरण बन गया था, कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी, ठीक है। इससे बचने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को हटाने के लिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म में, ठीक है, अपने अपने सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गए, ठीक है। वास्तव में ये सोच के नहीं प्रारंभ किए कि चलो भाई सुधारना है, ठीक है। किसी एक एक व्यक्ति को महसूस हुआ, उसने अपने स्तर पे करना चालू कर दिया, ठीक, उसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। उसके मतलब उसके बाद ठीक उससे प्रभावित होकर कुछ और लोगों ने इसको अनुसरण करना चालू कर दिया। इस प्रकार के धीरे धीरे इस प्रकार एक माहौल बना, समझिए, ठीक है। बाद में इस चीज को इतिहास में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन हुआ है, इस प्रकार से पढ़ते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मुस्लिम धर्म में आपका कुछ सुधार आंदोलन हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुस्लिम धर्म में एक्चुअली में जो सुधार आंदोलन हुए थे, पहले हम देखते हैं बगदाद, ठीक है, अर्थात इराक के इलाके में हुए थे। उसको फिर भारत में कोई लेके आते हैं और भारत में अलग इसके प्रणेता होते हैं। तो भारत में हम प्रमुख रूप से चार, अर्थात सबसे पहला चिश्ती संप्रदाय, ठीक, दूसरा सुहरावार्दी संप्रदाय, तीसरा कादरी संप्रदाय और चौथा नक्शबंदी संप्रदाय, ये भारत में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रारंभ हुआ थी ये चार, ठीक है। अलग थे और फिरदौसी भी है, सत्तारी भी है, उसके बारे में कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको प्रमुख फोकस करना है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय या सुहारावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ये चार प्रमुख संप्रदाय थे, ठीक है। एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहला है हमारा चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय जो है इसका प्रारंभ, ठीक है, आपके पश्चिम देशों में अर्थात इराक में किसने प्रारंभ किया था? सबसे पहले शेख उस्मान ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसने किया था भाई? शेख उस्मान ने, ठीक है। तो आपको अगर संस्थापक पूछ दे तो आप पहले संस्थापक, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक, ध्यान रखिएगा, संस्थापक आपको लेना है किस चीज को? शेख उस्मान को। किसको लेना है? शेख उस्मान को। अब ध्यान रखिएगा, शेख उस्मान के बाद सिक्स आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भारत आए थे। कौन आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, ठीक है। भारत में इन्होंने प्रारंभ किया था किस चीज को? तो भारत में इन्होंने प्रारंभ किया था, ठीक, आपके चिश्ती सिलसिले को। क्लियर है? आइए अब हम देख लेते हैं सूफी आंदोलन को। ध्यान रखिएगा, वास्तव में सूफी आंदोलन की प्रारंभ क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम धर्म में बहुत सारे रूढ़िवादी चीज़ें आ गई थी, अनुदार प्रवृत्ति के हो गए थे, ठीक है। लोग जो है अपने धर्म में, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से मतलब चीज़ें परिवर्तित हो गई थी जिसको, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे थे धीरे से, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ग ऐसा था, एक कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने धर्म में सुधार के लिए, ठीक है, प्रयास किया, और उसी को हम क्या कहते हैं? सूफी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? सूफी आंदोलन, ठीक है। मुस्लिम धर्म में जिसे हम सूफी आंदोलन कहते हैं, उसी प्रकार का सुधार हिंदू धर्म में हुआ था और उस आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन कहते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन जो है, ठीक है, एक प्रकार का उदार और रहस्यवादी आंदोलन है। ध्यान रखिएगा, उदारवादी आंदोलन। सबसे पहले चीज यह है कि ये उदारवादी आंदोलन है, अर्थात जो परंपरागत रूढ़िवादी चीजें थी, अब उस रूढ़िवादिता से ये उदार प्रवृत्ति के हो गए। किसमें? धार्मिक चीजों में। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि धार्मिक
धार्मिक चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आवश्यक, इसको करना है। तो इन्होंने कहा भाई ये आवश्यक चीज़ें हैं, इसके अलावा भी आप कई सारी चीज़ें हैं उसको कर सकते हो। ठीक है, उदारता का मतलब यही हो गया ना कि जो टेक्स्ट बुक टाइप का चीज़ लिखे हुए, उन लिखे हुए चीज़ों के अलावा भी आप चीज़ों करने की आपको आज़ादी रहेगी। समझे? अब आ जाइए रहस्यवादी आंदोलन। रहस्यवादी का आंदोलन का मतलब है, ठीक है, इसमें जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही है इसके अलावा भी इसमें चीज़ों को जोड़ा गया। रहस्यवादी का मतलब यही हो गया कि जो धर्म है, ठीक, इस धर्म में बहुत ऐसे चीज़ें थी, ठीक, जो हिडन चीज़ें थी और उन हिडन चीज़ों की इसमें चर्चा किया जाता था। ध्यान रखिए, आत्मा, परमात्मा, ठीक है, जैसे खुदा है, खुदा के और बहुत सारे कार्य जो प्रकट रूप से यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं। ठीक है, रहस्य का मतलब है कि कोई भी एक चीज है, इस चीज के अंदर की चीजों की व्याख्या करना। ध्यान रखिएगा, अपने अपने दृष्टिकोण से, उसी को रहस्यवादी कहा गया है। चलिए, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सूफीवादी आंदोलन जो है या सूफी आंदोलन जो है ये उदार प्रवृत्ति का था। ठीक, और साथ ही साथ इसमें रहस्यात्मक चीजों का वर्णन है। चलिए, अब इसके अर्थ के बारे में देखिएगा। ठीक, इसके दो प्रमुख अर्थ हमको देखने को मिलते हैं। दो प्रमुख अर्थ। पहला अर्थ होता है, सूफी जो है ऐसा कहा गया है कि वो बना हुआ है, ठीक है, सफ़ा से, और सफ़ा का अर्थ होता है ऊनी कपड़ा। ठीक है, अर्थात वे व्यक्ति, ठीक है, जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे और इस प्रकार के क्रियाकलाप करते थे, उन्हीं को क्या कहा गया? सूफी। ध्यान रखिएगा, उन्हीं को सूफी कहा गया। दूसरा है सूफी जो सफा से है, इसका एक और अर्थ लिया गया है पवित्रता। अर्थात वे लोग जो पवित्रता पे ध्यान देते हैं, ठीक, पवित्र आचरण करते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? सूफी कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की चीजें, आंदोलन क्या होता है? जब बड़े चीजों, बड़े पैमाने में किया जाए, उसी को आंदोलन कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति इस प्रकार के मत को मान रहा है, ठीक, तो वो आंदोलन नहीं है, ठीक, वो एकाकी मत है, और उस व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाए, व्यापक पैमाने में होने लगे, कोई एक गांव के बजाय 8-10 गांव में होने लगे, या उससे बड़ा क्षेत्र हो जाए, तो इसी को आंदोलन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले एक व्यक्ति के मन में आया होगा इस प्रकार की चीजें करना है, और धीरे धीरे इस चीज का प्रचार प्रसार करते गए, ठीक, और लोग जुड़ते गए। ठीक, ध्यान रखिएगा, लोग, देखिए, आपके पास पुराना फ़ोन है, नया फ़ोन आता है तो आप उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि पुराने में बहुत सारी चीज़ें, फीचर्स नहीं रहती हैं। तो ये भी वही चीज़ है, नया था, वही धर्म वही है, बेसिक चीज़ें वही है, ठीक, नया फीचर वाला फ़ोन था, अपडेटेड वर्जन था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पुरानी चीज़ें में बहुत जगहों पे लोग अटक रहे थे। धर्म जो है बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहा था, और लोग वहाँ पर दिग्भ्रमित हो रहे थे। ठीक, अब ये अपडेटेड वर्जन आ गया। अपडेटेड वर्जन में, ठीक, उदारवादी वर्जन समझिए, अब यहाँ पर लोगों के उन समस्याओं का हल हो रहा था। ठीक है, ठीक, इसी को आराम से सब एक्सेप्ट कर रहे थे। अब ध्यान रखिएगा, भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, सूफी को तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसके भारत में हम देखते हैं कि 4 प्रमुख संप्रदाय थे, अलग अलग संप्रदाय। वास्तव में सामान्यतः प्रवृत्ति ये रहा है, टेंडेंसी ये रहा है कि धार्मिक सुधार आंदोलन हमेशा बगदाद, ठीक है, के आसपास, इराक, ईरान में हुए हैं, और वो बाद में भारत में लागू हुआ है। तो भारत में क्या क्या लागू हुआ है भाई, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं चिश्ती संप्रदाय, फिर सुहरावादी संप्रदाय या सुहारावादी संप्रदाय, ठीक है, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रमुख संप्रदाय भारत में थे। ठीक है, भारत में आए थे। इसके अलावा फिरदौसी है, ठीक है, अंदर की बात है, फिरदौसी। ठीक है, तो इस प्रकार के 1-2 संप्रदाय और आएगा आपका, ठीक है, सत्तारी संप्रदाय। तो प्रमुख रूप से आपको क्या देखना है? 4 संप्रदाय के बारे में देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक, चिश्ती संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? चिश्ती। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती या ख्वाजा चिश्ती, या आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि सूफी आंदोलन के भारत में, सूफी आंदोलन के ओवरऑल प्रणेता कौन थे, ओवरऑल मतलब वैश्विक स्तर पे, तो आपको क्या बताना है कि इसके संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। ध्यान रखिएगा, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। ठीक, कभी कभी नाम में, ठीक, चिश्ती को नहीं लिखा रहता है, ख्वाजा अब्दुल ऐसा लिखा रहता है, तो आप इस चीज को, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। चिश्ती लिख देगा तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप इसके मूल नाम को समझिए, ख्वाजा अब्दुल। अर्थात वैश्विक स्तर पे ध्यान रखिएगा, हेरात में एक्चुअली में ये एक शिक्षक थे,
ठीक, हेरात में, ध्यान रखिएगा, हेरात में एक शिक्षक थे, इन्होंने वहां पर धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, ख्वाजा अब्दुल, ठीक है, चूंकि इनका नाम ख्वाजा अब्दुल चिश्ती था इसलिए इनके नाम से, ठीक है, सिलसिला का नाम क्या पड़ा, चिश्ती सिलसिला। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, भारत में इस चीज का प्रचार प्रसार किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने किया था भाई, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती शेख उस्मान के शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के बाद वहां पर शेख उस्मान आए थे और इन्हीं शेख उस्मान के शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती कब आए थे, ये 11 आपके गौरी, मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए थे। कहां पर, भारत में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना केंद्र बनाया था अजमेर को, ठीक है, अजमेर को, ध्यान रखिएगा, अजमेर को बनाया था। ठीक, इनके बारे में एक और चीज कहा जाता है कि ये गरीबे नवाज, ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती को हम क्या कहते हैं, गरीबे नवाज के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे ये पूछ देगा कि गरीबे नवाज किसको कहते हैं, तो आपको क्या आंसर लगाना है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। अब बहुत बेसिक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक, कोई भी धर्म है, वो क्या है, जब धर्म का मतलब है आध्यात्मिकता की ओर, ठीक है, अर्थात धर्म जो है हमेशा आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख रहा है, वो हमेशा से आत्मा परमात्मा की बात करता है। लेकिन क्या होता है, ठीक है, जब हम इस चीज़ों को थोड़ा सा धार्मिक बंधन कमजोर पड़ता है तो हम कहाँ चल जाते हैं, भौतिकता की ओर चल जाते हैं। तो इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी, हिंदू धर्म के समान मुस्लिम धर्म में भी भौतिकता का क्या हो गया था, बोलबाला था। ठीक है, अर्थात भौतिकवादी चीजें, बहुत सारी चीजें आ गई थी और भौतिकवादी चीजों के कारण धार्मिक जो चीज है, ठीक, वो कोलैप्स कर रहा था, अर्थात भौतिकता का प्रधानता हो रहा था, धार्मिकता में पतन आ रहा था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है कि चिश्ती संप्रदाय ने भौतिकवाद का क्या किया, विरोध किया था। अर्थात इनका यह कहना था कि भौतिकवादी चीजों को ज्यादा अपनाने से धार्मिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है, पतनशील हो जाता है। चलिए, तो पहला चीज है, ठीक है, धार्मिक। और एक चीज था कि हम इस चीज को ध्यान रखते हैं कि त्याग और सहिष्णुता, ध्यान रखिएगा, हमेशा से ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति त्याग और सहिष्णुता की बात करता है। अब यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय जो है इस चीज को बता रहा था कि त्याग और सहिष्णुता को अपनाना चाहिए। ठीक है, किसको अपनाना चाहिए, त्याग और सहिष्णुता को, अर्थात उदारवादी चीजें। इसी के आधार पर आप क्या कहोगे कि ये जो चीजें हैं ये उदारवादी चीजें हैं, उदारवादी। ठीक है, अर्थात कोई भी धर्म, जैसे हम चिश्ती संप्रदाय को पढ़ रहे हैं तो चिश्ती संप्रदाय क्या है, उदारवादी संप्रदाय। ये रूढ़िवादिता, परंपरागत चीजों के अलावा, ठीक, बहुत नई चीजों को, ठीक है, शामिल कर रहा है। जैसे कि देखिए, भौतिकवाद का विरोध की बात कर रहा है, त्याग और सहिष्णुता की बात कर रहा है। ठीक है, ये उदार प्रवृत्ति का, ये संगीत को बढ़ावा दे रहा है, अर्थात ये रिलीजियस चीजों में संगीत की बात चल रही है, संगीत कीजिए, अर्थात, ठीक है, जैसे धार्मिक हिंदू धर्म देखिएगा, भजन कीर्तन का, संकीर्तन का प्रारंभ किया था आपके चैतन्य महाप्रभु ने, तो उसी प्रकार की चीजें यहाँ पर भी है, संगीत को ये बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, किसको, संगीत को। ध्यान रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, इन संतों ने राजाश्रय को स्वीकार नहीं किया था, अर्थात राजा के आश्रय को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, ये राजकाज से अपने आप को दूरी बना के रखते थे। सीधी सी बात है, राजकाज के पास जाओगे, ठीक है, तो लोभ आएगा मन में। ठीक है, अगर आप उनके राजाश्रय को स्वीकार करोगे तो उनके अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा, अर्थात धार्मिक मामलों में भी, ठीक, राजा का हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, अब हम भारत में, ठीक, पूरा जो चिश्ती संप्रदाय है इसके पूरा हायरार्की को देख लेते हैं, कौन कौन व्यक्ति जो है या कौन कौन जो संत है, ठीक, वो किस किस क्षेत्र में रह के कार्य किए थे। आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कौन जो व्यक्ति हैं किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, तो चलिए पहले एक एक करके देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख हो गए हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में। ठीक है, अब्दुल जी, ठीक है, उनको तो हम पढ़ चुके हैं, वो वैश्विक स्तर पे है। अब भारत में कौन हो गए, भारत में सबसे प्रमुख कौन हो गए भाई, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद अगला आ गए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, इल्तुतमिश के समकालीन थे। और ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये क्या, ऐबक के भी समकालीन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था।
ठीक है, और उस कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रमुख शिष्य थे आपका बाबा फरीद। ध्यान रखिएगा, इनको गंज ए शकर कहा गया। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनको गंज ए शकर के नाम से भी जाना गया है। आपसे ये पूछेगा गंज ए शकर किस सूफी संत को कहा जाता, तो आप क्या बताएंगे? बाबा फरीद को बताएंगे। और एक चीज और बता दूं, भारत में जो आपका ये जो सूफी सिलसिला है, ठीक, इसको प्रसिद्धि इन्हीं के बदौलत मिली, अर्थात बाबा फरीद ने भारत में ठीक इस चीज को व्यापक रूप से फैलाया और इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण बाबा फरीद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक और फैक्ट आएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसकी रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने। ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में ठीक इनके स्टेटमेंट को डाला गया है, अर्थात अर्जुन देव ने ठीक बाबा फरीद के जो कथन हैं, ठीक, उन कथनों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया है। अर्थात सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, किस सूफी संत का मत प्रस्तुत है या मत उसमें लिखा गया है? तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया बाबा फरीद के कथनों को। समझ में आया? सिंपल सा चीजें हैं। अब बाबा फरीद के बाद ध्यान रखिए, बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के काल को देखा है, 7 सुल्तान के काल को। ठीक है, दूसरा चीज, एक सुल्तान की बात आ गई ना, तो अब सुल्तान से ही अब चर्चा कर लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया ये कहते थे, ध्यान रखिए, हम तो ये पढ़ चुके हैं कि जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे ये राजाश्रय को स्वीकार नहीं करते थे। सबसे पहला राजाश्रय, ठीक है, इस राजाश्रय को ये क्या नहीं करते थे? स्वीकार नहीं करते थे। निजामुद्दीन औलिया से एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने मिलने की बात की थी। ठीक है, वो बोले थे किसी व्यक्ति के माध्यम से कि मुझे किससे मिला लीजिए? निजामुद्दीन औलिया से। तो निजामुद्दीन औलिया ने ये कहला कर भेजा कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से राजा आएगा तो दूसरे दरवाजे से मैं बाहर निकल जाऊंगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट कहला के भेजा गया। ठीक है, क्या कहलाया था? ठीक, निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर राजा एक दरवाजा से ठीक अंदर आएगा तो दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चला जाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है, राजा के आश्रय को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब आ जाइए, इनके अंतर्गत 3 प्रमुख शिष्य मिलते हैं इनके। पहला आ जाएगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अब यहाँ इनकी चर्चा है कि दक्षिण भारत में, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन को प्रचार प्रसार किसने किया था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। और इसका प्रमुख केंद्र था दौलताबाद। दौलताबाद, दौलताबाद कौन? वही देवगिरी। ध्यान रखिएगा, जो देवगिरी है वही दौलताबाद था। ठीक है, उसी दौलताबाद को प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। ठीक है, अर्थात दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन को प्रसारित करने वाले व्यक्ति का नाम कौन सा है? ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगला प्रमुख संत देख लेते हैं, अमीर खुसरो। इनको तुतुवे ए हिंद अर्थात हिंदुस्तान के तोता के नाम से जाना गया है। क्लियर है? ठीक है, अमीर खुसरो के बाद है नसरुद्दीन महमूद। ठीक, इनके बारे में ये जान लीजिए, इनको चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चिराग ए दिल्ली के नाम से हम किसे जानते हैं? तो चिराग ए दिल्ली के नाम से नसरुद्दीन महमूद को जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सिलसिले में। चलिए, सुहारावर्दी संप्रदाय, अगला सिलसिला है सुहारावर्दी संप्रदाय। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला इनके संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहारावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहारावर्दी, ये फिर वही चीज हो गए, ये बगदाद वाले क्षेत्र में इस चीज को वहां प्रारंभ किया गया, अर्थात भारत से बाहर। भारत में इसको लाने का प्रमुख श्रेय है बदरुद्दीन जकारिया को। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा कि भारत में, ठीक है, सुहारावर्दी संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता कौन है, प्रमुख संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? बदरुद्दीन जकारिया, भारत में। ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, भारत में इनका प्रमुख केंद्र रहा है मुल्तान। कहाँ रहा है भाई? मुल्तान। ध्यान रखिएगा, मुल्तान सबसे पहले इनको फोकस किया गया, फिर पंजाब और सिंध में ये फैले। ठीक है, मुल्तान प्रमुख था, उसके बाद पंजाब और सिंध में बाद में फैले। अब ध्यान रखिएगा इसका और एक चीज
कि ये परंपरावादी और रूढ़िवादी शासक वर्ग से संबंध है। ध्यान रखिएगा, ये परंपरावादी है। परंपरावादी का मतलब क्या हो गया, ये परंपरागत चीजों को ध्यान में रखता था, अर्थात ये उदारवादी और नई नई चीजों को शामिल करने का विरोधी था। कौन? सुहारावर्दी संप्रदाय। दूसरा है रूढ़िवादी, सेम चीज है, अर्थात जो इस्लाम धर्म में दिया गया है, लिखा गया है, जो ठीक उनके साहित्यों में, हदीस में, कुरान में, ये एज इट इज उनको फॉलो करने के पक्षधर थे। ठीक है, रूढ़िवादी। शासक वर्ग से संबंध, ठीक है, अभी हमने कहा था कि जिस प्रकार सूफी आंदोलन में सूफी संत थे, ये शासक वर्ग से संबंध अपने आप को नहीं रखते थे। ठीक है, ये जो है सूफी आंदोलन के विपरीत है। ठीक है, सूफी आंदोलन के विपरीत क्या कर रहा है, शासक वर्ग से संबंध रख रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया परंपरावादी, रूढ़िवादी, ठीक, और शासक वर्ग से संबंध। अब बता दूं कि इसी संप्रदाय का एक शाखा जो है, ठीक, बिहार में था और उसका नाम पड़ा वहां फिरदौसी। ध्यान रखिएगा, बिहार में था फिरदौसी, इस नाम से जाना गया है। ठीक है, एक शाखा बिहार में, ठीक है, फिरदौसी के माध्यम से वहां पर इस चीजों को प्रसारित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिरदौसी के माध्यम से। क्लियर है? ठीक है, एक शाखा इसी का फिरदौसी ने कहाँ स्थापित किया? बिहार में। फिरदौसी व्यक्ति का नाम है, ये खुद शाखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला संप्रदाय है हमारा कादरी संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, कादरी। ठीक है, कादरी संप्रदाय के संस्थापक अब आपके अब्दुल कादरी जिलानी। ध्यान रखिएगा, कहां पर? बगदाद में। फिर उसी चीज की चर्चा इराक, ईरान में हमेशा, ठीक है, कोई भी धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता वहां पर हुए। ठीक, बाद में उसको भारत में प्रचार प्रसार किया गया। तो सबसे पहले देख लिए अब्दुल कादिर, ध्यान रखिएगा, कादिर जिलानी। ठीक है, तो ये है आपके संस्थापक। ठीक, अब्दुल कादिर जिलानी है, ठीक है, किसके? कादरी संप्रदाय के संस्थापक। लेकिन भारत में जैसे बोलेंगे, ठीक है, तो भारत में एक्चुअली में, ठीक है, भारत में इन्हीं के माध्यम से ही ये प्रचार प्रसार हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक, ध्यान, प्रचार। चलिए इनके बारे में एक फैक्ट है, इनको पीरान ए पीर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? पीरान ए पीर। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है हरा वस्त्र धारण करते थे। आप ध्यान देंगे कि आपको मुस्लिम धर्म में कुछ लोग जो है हरे वस्त्र धारण करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो वो किस संप्रदाय से संबंधित है? वो कादरी संप्रदाय से संबंधित है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जस्ट ऑपोजिट काम किया। जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं कि सूफी आंदोलन में वो भौतिकवादी चीज़ों को प्रश्रय देते थे, विरोधी थे। ये भौतिकवादी चीज़ों को प्रश्रय देते थे, अर्थात भौतिकता चीज़ों को ये मानते थे। भौतिकवादी चीज़ों को, भौतिकता को नकारते नहीं थे ये। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने राजा के आश्रय को स्वीकार किया, राजा के आश्रय को स्वीकार किया, राजा से मिलने वाले धन को स्वीकार किया, राजा से मिलने वाले भूमि को स्वीकार किया। राजा जो है इनको रहने के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दे देते थे। तो इन सारी चीज़ों को किसने स्वीकार किया? कादरी संप्रदाय, कादरी सिलसिले के लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूफी आंदोलन जहाँ, ठीक, वो आपका एक उदारवादी आंदोलन था। ठीक है, ये वही विपरीत था, ठीक, रूढ़िवादी और क्या, कट्टर आंदोलन था। फिर हम कंपेयर करते हैं सूफी आंदोलन से। सूफी आंदोलन में संगीत को, ठीक है, प्राथमिकता दिया गया था। वो संगीत करते थे, अपने भजन करते थे, मतलब, ठीक है, जब अब खुदा की इबादत करते थे तो उसी दौरान, ठीक है, आपके समझिए, चाहे वो गाने के माध्यम से हो या गजल के माध्यम से हो, तो इन सारी चीज़ों में वे गाना बजाना, ठीक, करते थे। ये जो है गाना बजाना के प्रतिबंध में थे। ध्यान रखिएगा, विपरीत थे, यानी गाने बजाने को, इन सारी चीज़ों को ये शामिल नहीं करते थे। अब आ जाइए, इसी को मानने वाले हैं प्रमुख रूप से दारा सिकोह। आपसे ये पूछा जाएगा कि दारा सिकोह जो है किस सिलसिले को मानता था, तो वो कादरी सिलसिले को मानता था। हु इज दारा सिकोह? दारा सिकोह का युद्ध हुआ था, ठीक, औरंगजेब से। ठीक है, तो औरंगजेब, दारा सिकोह, ठीक, मुराद। तो अब समझ में आया कि ये जहांगीर के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, किसके पुत्र? ठीक है, जहांगीर के। शाहजहां के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद ये महोदय लोग। ठीक, आगे चलिए अगले संप्रदाय देख लेते हैं। अगला संप्रदाय है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो सिलसिला है, ठीक, ये धार्मिक नक्शा बनाते थे और उन्हीं धार्मिक नक्शों से संबंधित, ठीक, ये प्रिडिक्ट करते थे कि क्या है, क्या सही है, क्या चीज़ें हैं। अर्थात ये धार्मिक नक्शा बनाते थे और धार्मिक नक्शे के अनुरूप, ठीक है, चीज़ों को करते थे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा उबैदुल्ला। ध्यान रखिएगा, उबैदुल्ला। लेकिन भारत में इस चीज़ को लाया था ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है,
प्रश्न के अनुरूप आपको उत्तर देना है। अगर इनका संस्थापक पूछ दे, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को रहे तो आपको ख्वाजा उबैदुल्लाह का नाम लेना है, क्योंकि ये ओवरऑल संस्थापक है। लेकिन भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला है, ठीक है, ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रसिद्ध संत इन्हीं में हुए हैं शेख अहमद सरहिंदी। ध्यान रखिएगा, शेख अहमद सरहिंदी ये वास्तव में किसके समय के समकालीन है? अकबर, ठीक है, अकबर और जहांगीर। ये जो है ये अकबर और जहांगीर के समकालीन है, शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, आया समझ में? चलिए, शेख अहमद सरहिंदी के बारे में बता दूं कि शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के, ध्यान रखिएगा, अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना किया था। अकबर के जो धार्मिक नीति है, धार्मिक नीति, ठीक, तो इस धार्मिक नीति का क्या किया था? इसने आलोचना किया था। ठीक है, क्लियर है? ठीक, शेख अहमद सरहिंदी को मानने वाले कौन थे भाई? तो औरंगजेब। औरंगजेब, ये औरंगजेब है, वे सरहिंदी को मानते थे। ध्यान रखिएगा, इनको अपना वो गुरु मानते थे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, ठीक, प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी के बारे में। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन है। अकबर के धार्मिक नीतियों को ये क्या करते थे? ठीक है, अपोज करते थे। साथ ही साथ ये औरंगजेब जो है इनको मानते थे, अपना गुरु मानते थे। चलिए, ये हो गया, सॉरी। अब हम देख लेते हैं अगला। ठीक, अगला का मतलब है, ठीक, अब भक्ति आंदोलन देख लेते हैं। अब आ जाइए, ठीक है, भक्ति आंदोलन का मतलब है कि जिस प्रकार, ठीक है, एक तरफ आपका कौन सा आंदोलन चल रहा है? ठीक, सूफी आंदोलन। वास्तव में सूफी आंदोलन 12वीं शताब्दी का है, ठीक, भक्ति आंदोलन उससे पहले का है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को अब देख लेते हैं। ठीक, तो हिंदू धर्म में जिस प्रकार रूढ़िवादिता से मुस्लिम धर्म ने सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार रूढ़िवादिता के विरोध में क्या चालू हुआ? भारत में धार्मिक आंदोलन। किसमें? हिंदू धर्म में। अब मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके हम लोग उत्तर भारत में मुसलमान आक्रमण, ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, तो ये पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में जो अलवार संत थे उनके द्वारा इस धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। और हम दक्षिण भारत से, ठीक है, आपके वैदिक धर्म को, या दक्षिण भारत से भक्ति आपके अर्थात दक्षिण भारत से हिंदू धर्म के जो मूल्यों हैं, उन मूल्यों को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको देते हैं? रामानंद को देते हैं। किसको देते हैं? रामानंद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज, एक फैक्ट ये जान लीजिए कि दक्षिण भारत से जो भक्ति आंदोलन को या भक्ति को उठा के उत्तर भारत में लाने का प्रमुख श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। क्लियर है? रामानंद जब उत्तर भारत में आए तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया। इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच इत्यादि किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मानव में समानता की बात की। ठीक है, रूढ़िवादिता का जबरदस्त तरीके से विरोध किया। जितने भी कर्मकांड है, इन सारे चीज़ों को विरोध किया। इनका ये मानना था कि किसी भी प्रकार का जाति, मतलब आप मोक्ष जो है सभी का अधिकार है। ठीक है, ईश्वर की आराधना करना सभी का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने उन्नति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया कि अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के लोगों को इन्होंने, ठीक है, क्या किया? दीक्षित किया। अर्थात इनके बहुत सारे शिष्य ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग धर्म से संबंधित थे, अलग अलग कार्य करते थे। चलिए, जैसे कि इनके प्रमुख शिष्य में कबीर आ जाते हैं। कबीर पेशे से जुलाहा थे। ठीक है, क्या थे? पेशे से जुलाहा। रैदास जो है पेशे से चमार थे। ठीक है, सेना जो थे वो नाई थे। ठीक, वो बाल काटने का कार्य करते थे। ठीक, धन्ना ये जाट थे, और पीपा जो थे ये राजपूत थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि, ठीक है, इन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, अर्थात जात पात का इन्होंने विरोध किया था। क्लियर है? जात पात का विरोध किया, ऊंच नीच भेदभाव, इन सारी चीज़ों को इन्होंने विरोध किया था। और अलग अलग धर्म से, अलग अलग कार्य से संबंधित लोगों को अपना शिष्य बनाया था। तो आप समझिए कि रामानंद ने, ठीक, उत्तर भारत में, ठीक है, आपके भक्ति आंदोलन को क्या किया था? एराइज किया था। ठीक, पुनर्स्थापित किया था। समझिए क्या किया था? पुनर्स्थापित। अब देख लेते हैं कि इसके प्रमुख तत्व क्या हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख तत्व क्या है भाई? ठीक, तो सबसे पहला तत्व है कि भजन एवं गीत। अर्थात भक्ति में भजन एवं गीत को प्रश्रय दिया गया। ठीक, भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, ठीक है, अपनी चीजों को अभिव्यक्त करते थे। दूसरा चीज है कि मोक्ष जो है वो सभी के लिए है। इससे पहले ध्यान रखिएगा,
जो सन्यासी बन जाते थे, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को, ठीक है, ये ऐसा हम लोग मानते थे या ऐसा कहते थे कि वही लोग मोक्ष के अधिकारी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब मोक्ष अर्थात जीवन को जो चरम लक्ष्य है, वो चरम लक्ष्य को हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, समाज का हर एक वर्ग प्राप्त कर सकता है, ठीक है। गुरु की महत्ता, ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल चीज यहाँ पर भी है। इससे पहले ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण जो है वो क्या करते थे, वैदिक कर्मकांड करते थे, और वैदिक कर्मकांड के माध्यम से, ठीक है, बहुत सारे क्रियाकलाप को किया करते थे। हर एक चीज के लिए कर्मकांड था, जैसे कि 16 संस्कार पढ़ते हैं, हर एक संस्कार में जीवन से लेकर मरने तक संस्कार है, और सभी संस्कार में आप किसको बुलाएंगे, ब्राह्मण को बुलाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर गुरु की बात की गई, अर्थात आप भक्ति कैसे करोगे भाई, ठीक है, ईश्वर की भक्ति कैसे करोगे, तो ईश्वर की भक्ति में डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसमें कौन सहायक होगा, गुरु, अर्थात यहाँ पर गुरु की महत्ता को जोर दिया गया, ठीक है। इस्लाम में भी यही चीज है, ठीक है, इस्लाम में वहां पर क्या थे, ठीक, वहां पर जो सूफी आंदोलन करने वाले जो सूफी संत थे वे गुरु थे, समझिए, ठीक, उनके माध्यम से इस्लाम धर्म में, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति या, ठीक है, अपनी धार्मिक उन्नति के बारे में वहां पर कंसेप्ट आ गया। यहाँ पर सेम कंसेप्ट आया गुरु के बारे में। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंधविश्वास अर्थात भक्ति आंदोलन ने अंधविश्वास कर्मकांड पर कड़ा प्रहार किया, ठीक है, इस चीज की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, अर्थात धार्मिक आंदोलन में, ठीक है, जो परंपरागत रूप से जो कर्मकांड थे, जो मान्यता थी, उन सभी मान्यताओं को खंडित करते हुए एक नया वर्ग आया, ठीक है, और नया वर्ग का प्रमुख कंसेप्ट यह था कि भक्ति जो है हर व्यक्ति कर सकता है, ईश्वर की उपासना हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह, ठीक है, किसी भी जात किसी भी पात का क्यों ना हो, और इसका उदाहरण, ठीक, रामानंद ने पेश कर दिया, ठीक है। अब चलिए, अब देख लेते हैं, ठीक, विभिन्न संप्रदाय। भारत में अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे प्रमुख आते हैं शंकराचार्य, ठीक, ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य ने अल्प समय में ही, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से धार्मिक चीजों को प्रस्तुत किया। इन्होंने, ठीक, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा, अद्वैतवाद ये चीज क्या है उसको हम, ठीक है, अलग क्लासेस में होती हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं बताया जा सकता, बस इतना जान लीजिए कि अद्वैतवाद का कंसेप्ट किसने दिया था, तो अद्वैतवाद का कंसेप्ट दिया था शंकराचार्य ने। इन्होंने एक संप्रदाय प्रारंभ किया, इसको हम स्मृति संप्रदाय कहते हैं, ठीक है, क्या प्रारंभ किया, स्मृति संप्रदाय, क्लियर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक चीज और जान लीजिए, इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया था, ठीक है, बद्रीनाथ, ध्यान रखिएगा, नीचे में श्रृंगेरी मठ आपके कर्नाटक में, आपके मैसूर के पास, ठीक है, आपका जगन्नाथपुरी में एक मठ की स्थापना किया था, द्वारिका मठ आपका गुजरात में स्थापित किया। 4 प्रमुख मठों की इन्होंने स्थापना किया था। तो चलिए, अब जैसे ही शंकराचार्य ने, ठीक, अद्वैत मत की बात की, अद्वैत मत, इन्होंने ये कहा ईश्वर, ध्यान रखिएगा, ठीक, ईश्वर और जगत, ध्यान रखिएगा, जगत, ये जो 2 है, जो 2 दिख रहे हैं वास्तव में 2 नहीं, 1 है, ठीक है, इसलिए इन्होंने, ठीक, आपका अद्वैत का मतलब है 2 दिखाई दे रहे हैं, और वो जो 2 दिखाई दे रहे हैं वास्तव में वो 2 दिखाई नहीं है, 2 है नहीं, वो अद्वैत है, ठीक, अर्थात जो 2 दिख रहा है, ठीक है, वो 2 है नहीं, वास्तव में 1 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2 होने के बावजूद दोनों में एकत्व की बात की गई है, इसीलिए इसको अद्वैतवाद कहा गया। और इनके इसी सिद्धांत के विरोध में, ठीक है, बहुत लोगों ने, रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने अपने अपने हिसाब से इसी चीज को, ठीक है, सुधारने का प्रयास किया, और अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग मत के आ गए। जैसे कि रामानुजाचार्य का, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद, उन्होंने 2 को तो माना है, ठीक है, लेकिन 2 को इन्होंने 1 मान दिया, इन्होंने दोनों के साथ विशिष्ट संबंध माना, अर्थात ईश्वर और जगत दोनों पैरेलल सत्ता है, समानांतर सत्ता है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर की अपनी महत्ता है, जगत की अपनी महत्ता है, विशिष्ट अद्वैत, ठीक। द्वैतवाद, एक और संत है आपके माधवाचार्य, इन्होंने बोला है भाई ईश्वर भी है, जगत भी है, और दोनों सत्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्थात दोनों की महत्ता की बात करता है, इसलिए इनका सिद्धांत द्वैतवाद कहता है, ठीक, द्वैतवाद कहलाता है, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का है, ठीक है, फिर इन्होंने उसमें थोड़ा मोड़ा सुधार करके क्या कर दिया, इनको शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना गया। तो बस पहला काम आप ये जानिए कि अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, ठीक, द्वैतवाद माधवाचार्य का है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। नाम से ध्यान रखिएगा, ठीक, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। और इन्हीं संतों द्वारा
प्रतिपादित या चालू किए गए संप्रदाय को समझिए आप। ठीक, स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य, श्री राम, ध्यान रखिएगा, श्री राम, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म माधवाचार्य, ठीक है, अर्थात ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, ठीक है, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, सिख संप्रदाय गुरु नानक, पता है, दादू पंथ द्वारा, दादू द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दादू पंथ चलाया गया, और विपटल संप्रदाय, इस चीज को पढ़िएगा, विपटल, ठीक, विपटल संप्रदाय दादू द्वारा चलाया गया, ध्यान रखिएगा। निम्बकाचार्य द्वारा शनक संप्रदाय, ठीक, अर्थात द्वैताद्वैत मत का प्रतिपादन, और चैतन्य महाप्रभु द्वारा गोसाई संघ की स्थापना किया गया। चैतन्य महाप्रभु द्वारा किस चीज की स्थापना किया? गोसाई संघ। तो आपके पास दो कैटेगरी है, एक यहाँ पर संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, ये इनके द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय है, ये इनके द्वारा माने गए मत है, ध्यान रखिएगा, मत किन मत के समर्थक थे, और ये है कि किन संप्रदाय के, ठीक है, प्रणेता थे। क्लियर है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है भक्ति। ध्यान रखिएगा भक्ति क्या है, ठीक, तो भक्ति को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति मतलब यहाँ सगुण मतलब गुण के सहित, ठीक, अगर ये कहें तब ठीक है, सॉरी, सगुण में, सगुण मतलब गुण के सहित, ठीक है, निर्गुण मतलब बिना गुण के, ठीक है, तो ये उसका व्याख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। सगुण का मतलब ऐसा नहीं है कि गुण सहित, ठीक है, अगर अच्छा एक ईश्वर है उसमें बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, वो परम दयालु है, परम कृपालु है, पूरे जगत का सृष्टि करता है, ठीक है, सभी चीजें उन्हीं के इशारे से होती है, एक पत्ता नहीं हिलता है, ठीक है, अर्थात ये गुण है। तो सगुण गुण मतलब इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। सगुण और निर्गुण का बस एक चीज आप समझिए, निर्गुण का मतलब निर्गुण निराकार, ठीक, निर्गुण के साथ आप निराकार लिखिए, निराकार, और सगुण का मतलब सगुण साकार। अब समझिए एक चीज को, ठीक, गुण, आप गुण का आरोपण किसमें करेंगे? जिसे अभी हमने बताया, ठीक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है। क्या है भाई? सर्वज्ञ। तो कैसे बोलेंगे आप? सर्वज्ञ, ठीक। आप इन सभी चीजों का गुण का आरोपण किसमें करेंगे? ठीक, साकार में कि निराकार में? गुण तो गुण की चर्चा कर लिए, सगुण का मतलब गुण युक्त, और गुण युक्त ईश्वर कौन हो सकता है? साकार ईश्वर, ठीक है, अर्थात इसमें करेंगे, ठीक है। निर्गुण निराकार, निर्गुण मतलब यहाँ पर गुण का आरोपण आप करते हैं, लेकिन ये निराकार ईश्वर है, बिना आकार के ईश्वर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दोनों चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन में सगुण का मतलब है सगुण साकार, ठीक है, अर्थात सगुण के साथ साकार को जोड़ा गया है, निर्गुण के साथ निराकार को जोड़ा गया है। निर्गुण निराकार का मतलब, ठीक है, अब जो ये चीजें हैं, निर्गुण का मतलब अगर हम किसी भी चीजों को, ठीक है, गुण से बद्ध कर देंगे तो उसका विपरीत गुण हम, ठीक है, ईश्वर पे आरोपित हो जाता है, ठीक, इसलिए, ठीक है, प्रत्येक निर्धारण निषेध है, ये कहा गया है। अगर हम ये कहते हैं कि, ठीक है, ये उसका ईश्वर का गुण है, तो सीधी सी बात है उसको अपोजिट चीजें भी उन्हीं के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए प्रत्येक निर्धारण निषेध है वाला कंसेप्ट पे यहाँ आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, निर्गुण और सगुण की बात कर ले। निर्गुण में अर्थात किसी एक ईश्वर में, अर्थात मूर्ति पूजा में विश्वास ये नहीं करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सगुण जो है एक ईश्वर की कल्पना करते थे, जैसे कि राम कृष्ण की बात कर ले, यहाँ पर ये रामकृष्ण की बात करते हैं। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कबीर जो है रामकृष्ण की बात किए हैं, कभी भी नानक इस प्रकार की बात नहीं किए, कभी भी रैदास इस प्रकार की बात नहीं किए। इन्होंने किसी एक विशेष भगवान के बारे में बात नहीं किया, इन्होंने गुण की बात किया, अच्छाइयों के। कबीर के दोहे क्या है? कबीर के दोहे में बार बार किस चीज की बात किया गया है? कबीर के दोहे बताया गया है कि किस प्रकार से हमको आचरण करना चाहिए, कि ठीक है, वही मोती मानस चून वाला बात है, ठीक है, नहाए धोए क्या हुआ, ठीक, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को सुधारने की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ पर हम साकार ईश्वर की बात करते हैं, ये मूर्ति पूजा को मानते हैं, अवतारवाद को मानते हैं, कीर्तन करते हैं, ठीक है। जब आप एक ईश्वर को मानोगे, ये राम है, ये कृष्ण है, ठीक है, तो साकार ईश्वर हो गए, ठीक है। आप उन्हीं को आप पूजा करोगे मंदिर में बना के, और वही आपका अवतार ले रहे हैं, ठीक है, 10 अवतार पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको खुश करने के लिए हम क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। तो दो अलग अलग संप्रदाय बन गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है? निर्गुण निराकार ईश्वर में आस्था रख रहे हैं, अर्थात कोई एक भगवान को नहीं मान रहे कि ये राम है, ये कृष्ण है, ठीक, इनका ब्रह्म को मान रहा है, ठीक है,
मतलब आप किसी भी चीज में, ठीक है, ध्यान रखिए, निर्गुण निराकार का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि आप जैसे ओम की कल्पना कर रहे हैं, उस ओम पे आप साधना कर रहे हैं, ठीक है। तो दो पक्ष हो गए, एक निर्गुण और एक निराकार की बात करता है, एक सगुण और साकार की बात करता है। तो सगुण वाले क्या है, दो पथ हैं, एक राम को मानने वाले और कृष्ण को मानने वाले, ठीक है। जैसे कि तुलसीदास, ठीक है, रामचरितमानस राम को मान रहे हैं। सूरदास किसको मान रहे हैं, सूरदास सुरावली, ठीक है, कृष्ण को मान रहे हैं। मीरा किसको मान रही है, कृष्ण को मान रही है, ठीक है। तो इस प्रकार दो अलग अलग पंथ हैं, दो अलग अलग मार्ग है, लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य है भक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भक्ति करना, ठीक है। भक्ति का अर्थ क्या होता है वो अब बता रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर को पाना है, और ईश्वर को पाने के लिए हमको क्या करना है, ठीक, ईश्वर की शरण में जाना है, ठीक। दो मार्ग हैं, ध्यान रखिएगा। एक मार्ग जो है, ठीक है, मानवीय गुणों के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहा है, तो एक जो मार्ग है, ठीक है, भक्ति में क्या कर रहा है, ठीक, भक्ति में समर्पण की बात कर रहा है, ठीक। ईश्वर के सामने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दो, ठीक है, मन में भटकाव ना आए, इस प्रकार भजन कीर्तन करिए, ठीक, एक शेड्यूल बना के रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों भक्ति के ही दो प्रारूप है, और दोनों का अंतिम उद्देश्य ईश्वर के को प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है। अब हम अगला धर्म देख लेते हैं, सिख धर्म। सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक है गुरु नानक। तो ध्यान रखिए कि यहाँ गुरु परंपरा चला है, ठीक, 10 गुरु आए हैं, 10 गुरुओं में, ठीक, अलग अलग गुरु ने अलग अलग कार्य किया है, ठीक। इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो आप क्रम को भी याद रखेंगे और इसके कार्यों को याद रखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म जो है तालवंडी, ठीक है, पाकिस्तान का इलाका है, पंजाब के इलाका, वहां हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तालवंडी में। अब ध्यान रखिएगा, गुरु नानक ने ही आपके, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। किस धर्म के, सिख धर्म के संस्थापक। तो गुरु नानक हो गए आपके सिख धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। उसके बाद दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, और गुरु अंगद ने, ठीक है, गुरु लिखी लिपि का आविष्कार किया था, गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि के जो प्रवर्तक है या जनक है वो कौन है, अंगद देव हैं, ठीक है। तीसरे प्रमुख आ जाएंगे अमरदास। अमरदास अमर हो गए क्यों, क्योंकि इन्होंने लंगर प्रथा कर दिया, मतलब ट्रिक बना के चलिए, ठीक है। अमरदास लंगर प्रथा का इन्होंने प्रारंभ कर दिया, ठीक, अभी तक लंगर चल रहा है, अर्थात अमर है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से चीजों को एक बार याद कर सकते हैं। अमृत शहर की स्थापना आपके गुरु रामदास ने किया था। किसके, अमृत शहर की स्थापना, ध्यान रखिएगा, रामदास, ठीक है। अब इसी पे एक फैक्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अमरदास के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अकबर ने इनको जमीन दिया था दान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एकमात्र शासक जो है, ठीक, मुगल साम्राज्य का, जो सिख गुरुओं के साथ सही से पेश आ रहा है, बाकी तो फिर खतरनाक काम किए थे। तो गुरु रामदास के साथ, ठीक है, जो एक्चुअली कुछ बीघे जमीन इनको 100-500 बीघा जमीन दान में दिए थे। चलिए, गुरु अर्जुन देव। अब अर्जुन देव के बारे में जान लीजिए, ठीक है। अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ की रचना की, ठीक, अरविंदर साहिब, ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ, ठीक है, अर्थात पहले तो गुरु ग्रंथ की रचना की, ठीक है, अरविंदर साहिब का संकलन किया, ठीक, और स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया, और उसी स्वर्ण मंदिर में इन सारी चीजों को स्थापित किया। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन, तो ठीक, गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता, अरविंदर साहिब के संकलनकर्ता कौन, तो गुरु आपके अर्जुन देव, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहांगीर की हत्या करने वाले भी जहांगीर ने ही, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक, इनकी हत्या कर दी थी, गुरु अर्जुन देव का, ठीक, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा। अगला गुरु है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद के बारे में जान लिया, अकाल तख्त की स्थापना किया था, और साथ ही साथ गुरु हरगोविंद ने सिख संप्रदाय को लड़ाकू प्रजाति में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात ये अपने धर्म की सुरक्षा के लिए हमको हथियार उठाना है, ये कंसेप्ट लाया था गुरु हरगोविंद ने। तो दो चीजें हैं, अकाल तख्त की स्थापना और साथ ही साथ आपके सिख धर्म में, ठीक है, सिख धर्मों को लड़ाकू के रूप में प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिए, लड़ाकू का मतलब ये हो गया कि किसी को मारना पीटना, ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं है। लड़ाकू का तात्पर्य ये हो गया कि अपने धर्म की रक्षा का कार्य हमको खुद उठाना है, ठीक है, उसके लिए हमको हथियार उठाना पड़े तो कोई परहेज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें हो गई। यहाँ पर दो अन्य आएंगे, इनका बहुत अल्पकाल रहता है, ज्यादा कुछ कार्य नहीं रहते, ठीक है। अब आ जाइए, दो प्रमुख संत है, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या
औरंगजेब। क्यों? क्योंकि धर्म, ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे, इसलिए। अगला है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा, अंतिम गुरु हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने खालसा पंथ अर्थात खालसा सेना की स्थापना किया। खालसा पंथ अर्थात खालसा सेना की स्थापना किया और 5 क का कॉन्सेप्ट दिया। 5 क, ठीक है, अर्थात प्रत्येक सिख को 5 क को अनुसरण करना है, जैसे कि क से कंघा, ठीक है, क से केश, केश नहीं काटना है, क से कच्छा, क से कड़ा, ठीक, क से कृपाण, ये 5 क इनको धारण करना है। क्लियर है? ठीक है, तो 5 क का कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्या, सिख धर्म। तो 5 क को आप लिख सकते हैं इस प्रकार। 5 क में क्या हो गया? क से कंघा, क से कच्छा, क से कड़ा, ठीक, क से कृपाण, ठीक, और क्या बताए थे हम? एक और क था, हाँ, केश। भाई कंघा करोगे तो कंघा के लिए केश, अर्थात केश रखना है, कंघा करना है, कच्छा पहनना है, कड़ा पहनना है और कृपाण धारण करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गए हमारे 5 क, ठीक, गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है, ये दिए हुए सिद्धांत है, उनकी मान्यता है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर 10 गुरुओं की बात करते हैं। कितने गुरु हो जाते हैं? 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल मिला के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिख धर्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा चीज़ें हैं, चीज़ों को आराम से पढ़िए। बहुत ज़्यादा फैक्ट कलेक्शन करने का आपको प्रयास नहीं करना है, बेसिक चीज़ों को समझना है। ठीक, कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअल का, जैसे हमने सूफी संत में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से सूफी जो हैं संत हैं वो किस संप्रदाय को मानने वाले। ठीक, बदरुद्दीन जकारिया किसको मानने वाले हैं, निजामुद्दीन औलिया किसको मानने वाले हैं, सरहिंदी किसको मानने वाले हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को एक जगह रखिए, ये थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, कंसेप्ट का मतलब है, अगर इनको, इनकी मान्यताओं को आप ध्यान रखिएगा कि कौन से संत है वो किन मान्यताओं का मान रहा है, वो आपका कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, इसके आपके कुछ 2 घंटे बाद आपका इसका समझ जाइए, आपका एमसीक्यूज भी मिल जाएगा। ठीक, आप इन चीज़ों को पढ़िए, साथ ही साथ एमसीक्यूज कीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।